निर्धारित समय में गत वर्षों के प्रश्नोत्तर लिखने का अभ्यास, नोट्स का रिवीजन, सुंदर एवं पठनीय लिखावट ही परीक्षा में दिलाएंगे उच्चतम अंक। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने परीक्षार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में स्नातक सत्र 2022 से 25 के संस्कृत प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष की परीक्षा चालू अगस्त माह के 7 एवं 10 तारीख को निर्धारित है। संस्कृत प्रतिष्ठा में 100 अंकों के 2 पत्र होते हैं। प्रथम के खंड का के निर्धारित सिलेबस में 50 अंकों के संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत चारों वेदों के महत्व, वर्ण विषय तथा काल निर्धारण, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की महत्ता एवं उसके विषय वस्तु, रामायण और महाभारत की महत्वता, काल निर्धारण एवं वर्ण विषय तथा दोनों के पौर्वापर्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक एवं गीत काव्य के महत्व, विशेषताएं, प्रमुख रचनाएं, उनके उद्भव एवं विकास आदि से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं खंड खा में निर्धारित 50 अंकों के लघु सिद्धांत, कौमुदी से संज्ञा, प्रकृति, उद्भव को छोड़कर, हल, संधि, रूप प्रकरण को छोड़कर तथा उसके संधि प्रकरण प्रमुखता से पढ़े तो परीक्षा में अधिकतम अंक पाना संभव है। बिहार से पवन झा आजाद की रिपोर्ट। स्नातक प्रथम खंड संस्कृत प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए अभी परीक्षा इसी अगस्त माह में होने वाली है। छात्र संस्कृत जैसा कि ज्ञात है बहुत ही रोचक और उच्च मार्क्स प्रदान करने वाला विषय है। गणित की तरह इसमें भी सूत्र और व्याकरण के नियमों का प्रयोग कर सही से टू दी पॉइंट अगर आंसर दिया जाए तो साइंस विषय और खास करके गणित से भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। संस्कृत का सिलेबस अपेक्षाकृत ठीक ठाक है, कम है, ज़्यादा नहीं है। पार्ट 1 के प्रथम पत्र में जो 100 का है उसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास 50 नंबर का पढ़ना है और व्याकरण 50 नंबर का। साथ ही द्वितीय पत्र में मेघदूतम शुरू के 25 श्लोक तथा किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग और गीता का 12वां अध्याय पढ़ना है। छात्रों को मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक पुस्तक जो पाठ्य पुस्तक है उसकी भूमिका भाग को वह बार बार पढ़ें और जो श्लोक भाग है गीता का वो 20 श्लोक इसमें पढ़ने हैं, मेघदूतम का 25 और किरातार्जुनीयम द्वितीय सर्ग का शुरुआती 8-10 श्लोकों को विशेष रूप से पढ़ें, याद भी करें और हिंदी अर्थ भाव के साथ ही व्याख्या का प्रयास करें, व्याख्या लिखने का, ताकि उन्हें अधिक से अधिक अंक मिल सके। साथ ही साथ पूर्व के परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उसके आंसर निर्धारित 3 घंटों में लिखने का अभ्यास करें। छात्र अपने उत्तरों को चौथाई भाग छोड़ें, पैराग्राफ जहाँ ज़रूरत है वहाँ छोड़ेंगे, शुद्ध लिखें, स्पष्ट लिखें और वो पढ़ने योग्य हों। सुंदर लिखावट हर किसी को आकर्षित करती है और शिक्षक अधिक अंक देते हैं। प्रश्नों को ना छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, एग्जैक्ट उत्तर दें, सबसे सर्वोत्तम, नहीं तो उससे मिलते जुलते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भूमिका भाग जरूर पढ़ें ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो उससे वे लिख सकेंगे। और क्वेश्चन के मूल आंसर छोटे भी हैं तो उसमें भूमिका भाग के अंश को डाल करके आलोचनात्मक प्रश्नों में यथासंभव श्लोकों का प्रयोग करके वे परीक्षक को अधिक आकर्षित कर सकते हैं। और जिस प्रश्न के उत्तर उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं सबसे पहले उसको ही आंसर करना चाहिए। ऑनर्स के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होते हैं, सभी सब्जेक्टिव हैं। तो जो प्रश्न के अच्छे से उत्तर आते हैं उसको पहले लिखें, गलत आंसर बिल्कुल ना लिखें और प्रश्नों को ना छोड़ेंगे तो संस्कृत बहुत स्कोरिंग रहेगा, इंटरेस्टिंग है और शिक्षक अच्छे तरीके से मार्किंग करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पहले के समय में नंबर काट लेते हैं, काटते नहीं, बल्कि हम लोग खोज के देते हैं तो कहाँ विद्यार्थी ने उत्तर लिखा है और कितना अच्छा लिखा है, तो स्टेप बाय स्टेप उनको मार्क्स साइंस की तरह पसंद आएगा। मैं सभी परीक्षार्थियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अच्छे उनके परीक्षा परिणाम आएंगे, अच्छे से वो लिखेंगे परीक्षा में, इसकी बधाई शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, PG डिपार्टमेंट संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।